नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, कल की प्लेन दुर्घटना जिसमें कि 320 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई, एक बहुत ही बड़ी क्षति है हमारे देश के लिए और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और घरवालों को इस कठिन परिस्थिति में शक्ति प्रदान करे। अब वो होता क्या है कि इस समय तो मीडिया में नाना प्रकार की चीज़ें, बातें आ रही हैं उससे संबंधित कि कैसे दुर्घटना हुई है और हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी दोनों लोग पहुँचे हैं वहाँ पर, घटनास्थल पर जाके मुआयना किया जा रहा है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो दुर्घटना हुई है, बहुत भयंकर दुर्घटना हुई है। इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और ऐसे-ऐसे लोगों को हमने खोया है, जिसमें रूपानी जैसे और कुछ इतने छोटे बच्चे थे कि उनकी अभी जीवन शुरू ही नहीं हुआ। उन्होंने दुनिया को देखा ही नहीं कि दुनिया कैसी है और ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है, जो वाक़ई दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते हैं। तो बहुत बड़ी क्षति है। अब होता क्या है कि अगर प्लेन दुर्घटना हुई है तो गाँव में बैठा व्यक्ति सोचता है कि मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है दुर्घटना से। और अगर ट्रेन या सड़क दुर्घटना होती है तो जो हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं वो सोचते हैं हमें इससे क्या लेना-देना। यही सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि दोस्तों, हमारे भारत की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ दुर्घटना होती है तो वो कोई भी हो सकता है। आज उसका नंबर है, हो सकता है कि कल इसके बाद हमारा नंबर हो। तो हमें ये नहीं सोचना है। दुर्घटनाएँ होती हैं और उनसे हमें सीखना चाहिए क्योंकि दोबारा उनकी पुनरावृत्ति ना हो। अब जैसे हम देखते हैं कि बालासोर की घटना हुई, बहुत बड़ी दुर्घटना थी, ट्रेन हादसा था, ठीक है, एक बार हादसा हो गया, कोई बात नहीं है। हमारी सरकार ने भी कहा है कि ये टेक्निकल टेक्निकल कहीं न कहीं मिस्टेक है और दुर्घटना को नहीं रोका जा सकता है। रोका नहीं जा सकता है मगर उनको कम किया जा सकता है। जैसे बालासुर की घटना से हमने क्या सीखा? उससे क्या सबक लिया कि ऐसी दुर्घटना कैसे हुई? टेक्निकल प्रॉब्लम थी या मानवीय भूल थी? उस पे काम किया जाए, ठीक है। हमने जो उसकी कवच सुरक्षा थी, उसको कितना ट्रेनों पे लागू किया है? नहीं किया है, क्योंकि हम फिर सोच रहे हैं कि और कोई दुर्घटना हो जाए। और अभी हमने देखा कि हमारे रेल मंत्री श्री वैष्णव जी एक जगह पर अभी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे, तो एक ऐसा बकाया सुना रहे थे कि उनको सुन के ये मतलब लग रहा था हास्यास्पद। कोई व्यक्ति क्या सुना रहा है? वो कह रहे थे कि जब ट्रेन चलती है, तो जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है, वो पहले उससे ऊपर लाइन होती है, वो बिजली लेता है और जब वो उसको हम रोकना होता है, तो वो बिजली की जो ऊपर लाइन है, उसको बिजली देता है। दोस्तों, ये तो कक्षा 2 का बच्चा भी जानता है, 2 या 3 का बच्चा भी जानता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। जब लास्ट में हम इंजन को फ्री कर देते हैं, तो उससे जब निकलती है जो यांत्रिक ऊर्जा है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसमें क्या बताने वाली बात है? आप ये अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हो। अगर आपको उपलब्धियाँ गिनानी थी, तो ये गिनाते कि अब हम बहुत जल्दी पानी से ट्रेन चलाने वाले हैं और हम सुरक्षा कवच लेके आएँगे, सब ट्रेनों पे लागू करेंगे, जिससे ऐसी घटनाएँ ना हों। ऐसे ही प्लेन हैं हमारे, जितने भी हमने उड्डयन विभाग से संबंधित या जैसे एयरवेज़ हमने सब प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है। टाटा इसको होल्ड कर रहा था और जब हम किसी भी बिज़नेसमैन को कोई चीज़ दे देते हैं, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, प्रॉफ़िट कमाना। वो आपकी सुरक्षा की गारंटी कम लेता है और प्रॉफ़िट अपना उसका ज़्यादा रहता है। ऐसी ट्रेनों को हमने अदानी ग्रुप को दे दी हैं। अब वो कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, तो वो इतनी ध्यान नहीं देंगे, जितना कि सरकार ध्यान दे सकती है। तो इसलिए अब हम एक भविष्य में एज़ ए एस्पिरेंट सोच रहे हैं कि इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी हमें ये जाँच करनी चाहिए जब बिलाव पक्ष मिल जाएगा कि आखिर दुर्घटना हुई कैसे है। अब ऐसी दुर्घटना हुई है तो उसमें हम अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इस प्लेन में, तो 787 बोइंग था, इसमें अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास जितना भी बेड़ा है या जितने भी एयरवेज़ हैं हमारे पास, उनके अगर इस सीरीज़ के अगर हमारे पास प्लेन है तो उनको जल्दी से जल्दी बाहर किया जाए और अगर उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी में, तो उसको इम्प्रूव करा जाए और उनको परखा जाए। कहने के लिए ये है कि बोइंग 787 ये बहुत अच्छा है, मगर यहाँ कहीं न कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। 320 लोगों की हादसे में मृत्यु होना एक बहुत बड़ा है। ऐसी ट्रेनों पर अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उसका टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर मानवीय है, तो उस पर काम किया जाए दोस्तों, जिससे कि ऐसी घटनाएँ ना घटें। ये नहीं है कि हर चीज़ को, हमारे यहाँ क्या है कि प्रत्येक चीज़ को एक इवेंट बनाया जाता है। जैसे अभी हम देख रहे थे कि चिनाब नदी पर जो अभी वो बना है, पुल बना है, रेलवे पुल, वहाँ पर जाके हमारे पीएम श्री
झंडा दिखा रहे हैं। अरे वो जिस जिस इंजीनियर ने लोगों ने बनाया है उनको खड़े होकर वहाँ पर हमें फ़ोटो खिंचवाना चाहिए कि भाई इनके इनके उससे इच्छा शक्ति से पूरा हुआ है। सरकार तो सिर्फ पैसा दे सकती है, बाकी माइंड किसका लगता है, टेक्नोलॉजी कौन टेक्निकल लोग होते हैं, उनको हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आप फ़ोटो खिंचाने का इतना ही शौक है तो कम से कम कोई अगर दुर्घटना हो रही है तो उसकी ज़िम्मेदारी, नैतिक ज़िम्मेदारी भी अपने हाथ में लो, तब सही लगता है। 1-2 व्यक्ति हर चीज़ पे हस्तक्षेप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत में इस तरह की दुर्घटनाएँ नहीं रुक पाएँगी, क्योंकि हर चीज़ को आप इवेंट बनाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस भी यही करती थी कि अगर कोई चीज़ है तो सोनिया गांधी जी या भी कोई उनका बड़ा नेता वो उसको जाके फ़ोटो खिंचा रहा है, तो फ़ोटो खिंचाने से नहीं होता है दोस्तों। चीज़ों को समझना पड़ेगा और प्रत्येक की जान की कीमत हमें तय करनी पड़ेगी कि प्रत्येक की जान की कीमत हम करोड़ों रुपए इससे नहीं हो सकती है कि आप रुपया देने से किसी की भरपाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो चला गया है वो दोबारा इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। तो इसलिए हम अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करें। भारत प्रगति कर रहा है, इसमें नो दो राय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत प्रगति नहीं कर रहा है, मगर इस तरह की दुर्घटनाओं से हमारी प्रगति एकदम धराशायी हो जाती है और चीज़ें सब हम लौट के वहीं आ जाते हैं जहाँ पर हम थे। इसलिए टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत डेवलप कीजिएगा और जिससे कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, ऐसी मतलब दुर्घटनाएँ ना हो, जान-माल की हानि ना हो। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।